अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आप अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी आपको सबको बहुत बहुत ज़्यादा जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी सारी फैमिली को। और जी जुमा भी बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला सबकी बेटियों के बेटों के नसीब अच्छे करे, और अल्लाह ताला मेरे भी बच्चों के नसीब अच्छे करे। और भाई जी ने दुआ की और फिर फरी की मम्मा का नाम ले लिया। तो जी फरी की मम्मा भी मेरी मामा है। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, उनको भी खुशियाँ नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? तो रात को मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको सुबह एक नात का बोल सुनाऊंगी। तो परी की मामा ने परी की मामा है, फरी की मम्मा मैं हूँ, फरहान है मेरे बेटे का नाम, उसको फरी कहते हैं। और ये परी की मामा है मलाइका, हमारी परी का नाम है मलाइका चौधरी। तो ये है जी परी की मामा। थैंक यू सो मच। फिर भी आपके दिलों, क्योंकि दिलों का हाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है। काफ़ी दुआएं की। और डॉक्टर शहाना बहुत मेरी प्यारी सिस्टर, वो कह रही थी कि परी की मामा मैंने तो हमेशा आपके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला आपको अपने पड़ोस में घर दे। जी थैंक यू सो मच। हमारी फैमिली इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत फैमिली है ना। देखिए हम लोगों ने, मैंने आपको नहीं देखा हुआ है, चलो आप मैं मतलब आप मुझे देखते हैं, परी को देखते हैं, हमारी फैमिली कुछ आपको नज़र आती है, हमने आपको नहीं देखा हुआ। तो फिर भी इतनी मोहब्बत है, यकीन करें आपके कमेंट सुन के मेरा दिल इतना खुश हो जाता ना, जिस तरह हम लोग आमने सामने बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये हमारी दुआओं का जो सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे साथ जोड़ा ना, ये बहुत प्यारा सिलसिला है। तो माशाल्लाह से शान तो हमारे आका की बहुत है, हमारे नबी बड़ी शान वाले। तो बस फिर आ जाता है कि ये गानों की तर्ज पे नाते आ जाती हैं। तो अमलों का दारोमदार नीयतों पे होता है, नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब कुरान पाक तख्लीक हुआ, अल्लाह ताला ने बनाया, तो उस वक़्त गाने गुने कुछ भी नहीं था। बाद में ये मशागल बनते गए, कई लोगों ने गाने बना लिए, फिर वो नात शरीफ लिखी गई और वो तर्जें बन गई। तो जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, हमें ये चीज़ नहीं सोच में आ रही होती कि हम वो गाने की तर्ज पे पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो बस वो नीयत हमारी वो होती है जो हम अल्फाज बोल रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह के जश्न विलादत है हमारा, ये आज बहुत बहुत खूबसूरत दिन है, जुमातुल मुबारक, दिनों का बादशाह और ईदों की बादशाह ईद, जिसके सदक़े हमें ये ईदें मिली। तो अल्लाह पाक इसके सदक़े आपको, हमको, हमारी फैमिली को अल्लाह पाक खुशियों से माला माल कर दे, हमारा दामन मुरादों से भर दे, और हमें हज उम्रा करने की सादत नसीब फरमाए, और हमें सही मानों में मुसलमान बनाए, और हम सुन्नत पे चलने की कोशिश करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी सारी जो विशें हैं कबूल मंजूर फरमाए। तो आज का मुझे लगता है मेरा सारा ब्लॉग चला जाना है दुआओं में। तो जी हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जान, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए दिल, कभी जो की गली में क़याम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए।
तो जी ये बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत कलाम है। बड़े लोगों ने पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ा है, परवीन अख्तर मैंने अपनी आवाज़ में पढ़ा है। तो मैंने कहा इसकी तरह ज़रा गानों से हट के है तो मैं अपने व्यूवर का दिल खुश कर दूं, क्योंकि फिर बीच में कोई कमेंट आ जाता है कि गानों की तर्ज पे ना पढ़े। तो कहते हैं जी मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे ते ढा दे जो कुछ ढहंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी ते रब दिलां विच रहिंदा। तो पता नहीं जी किसके दिल की आवाज़ निकली हुई हमारी जो है किस्मतें बदल जाएं, हमारे बेड़े पार हो जाएं। तो जी आपने बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत कमेंट किए हैं। तो देखिए मैंने सुबह फिर उस बच्ची का व्लॉग देखा जो उसने पहला फर्स्ट व्लॉग देखा। आपने देखा होगा, मैंने परी की मामा से कहा था कि आप ना पूरा लगा दें कि हमारे व्यूवर्स को भी उनके चैनल तक जाने का मसला ना हो और वो पूरा देख लें कि इस लड़की ने क्या कहा है या कोई हमारी बात में कोई झूठ तो नहीं है। तो ये फ़याज़, अगर फ़याज़ का इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, चक्कर नहीं, तो फ़याज़ को चाहिए वीडियो बना के उनको मना करे, क्योंकि वो तो खुश हो रहा होगा। इनका घर भरा पड़ा बच्चियों से। जिस तरह जावेद के पास बेटी है, उसके पास बेटी है, मतलब सबके पास ही बेटियां हैं। तो देखा जी बेटियां ना भी हो, हमारी आने वाली नस्लों में बेटियां हो सकती हैं। तो इसलिए गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। और उस लड़की को मैं देख के हैरान हूँ, मतलब फ़याज़ पे तो हमें तब दुख हो कि फ़याज़ ने अगर किसी लड़की का नाम लिया है। लड़कियां बहुत आगे निकल चुकी हुई हैं, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। और वो इतने धड़ल्ले से उसने, मतलब वो काफ़ी अच्छी जगह पे जॉब करती, बड़ा अच्छा उसने स्कूल दिखाया है। और उसने कहा है जी मेरा फर्स्ट व्लॉग है, और जो हमारी आगे होंगी बातें, रिलेशनशिप होगी हमारी, और वो भी एक यूट्यूबर है और मैंने चैनल बनाया और मैं भी यूट्यूबर बनूंगी, और आगे हमारी जो डिस्कस होगी, बातें होगी, वो फिर मैं साथ साथ शेयर किया करूँगी। हद ही हो गई है। तो बेटा अगर तेरा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ना होया तो की बनेगा। तो मामा डॉक्टर शहाना ने सही कमेंट किया, उन्होंने तो कमेंट किया वो मेरी जैसे सिस्टर ईरन ने अपनी जी। जिंदगी इसके लिए खराब की ना, फर्ज करो तुम्हारी कहती, मैं तो एस्ट्रोलॉजी को कहती थी हाँ ने ऐसे जी। किया, पर ये तो उससे भी 10 हाथ आगे हालांकि निकली वो कि बहुत अगर पढ़ी लिखी इसकी लड़की है। शादी हो जाएगी क्या तो वो बनेगा? लड़का इसको कहते हैं ना लान तान हाँ करेगा। जी। तो वो तो हालांकि उनका तो कल्चर ही और है ना, पढ़ी लिखी लड़कियां शहरों की रहने वाली, तो उनमें हो सकता है कि ऐसी चीज़ ना भी समझी जाती है। लेकिन हमेशा कभी आदमी को कभी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता तो वो और तो को। मामा निकाह के पहले जो आपको याद है वो जिनका रिश्ता हुआ था स्वीटी और उनकी आपस में निकाह के हाँ बाद जी। लड़ाई झगड़ा होता था, वो स्वीटी की भाभी जी किस हद तक बात गई अंबर थी। वाली बात और है। ये जो इकरा है सिस्ट्रोलॉजी हाँ सबसे जी। बड़ी इनकी बहन, उनका निकाह से पहले वो फिरते रहे बाहर, हाँ जी। दुबई और पता नहीं कहाँ कहाँ उसके बाप ने कहा मैंने खुद भेजा है। जी, तो बहुत अच्छी बात हाँ है। जी। तो इसलिए तो लोग लान तान कर रहे हैं और फिर वो लोगों को दे रहे हैं, स्ट्राइक भेज रहे हैं जी हमारा कोई नाम ना ले, क्योंकि हम कंजर खाने लगाएं और लोग हमारा नाम ना ले। तो रिएक्शन वाले तो नहीं कभी भी किसी की बात रखते। ये तो नहीं कि जिसकी 4 या 5 बेटियां हो जाए तो वो बाप कंजर बन के बैठ जाता है। प्लेट में डाल के रख दे भी, आओ जो मर्जी उठा के ले जाओ, ऐसे नहीं होता। इज्जत आबरू एक बेटी की भी उतनी होती है और 10 भी हो तो उनकी भी वैसी होती है। तो मैं देख के हैरान हूँ। और ये किस तरह के छोटे शहर के लोग हैं मुझे समझ नहीं आती। यकीन करें मैंने जो गांव देखे, क्योंकि हर बंदा शहर से नहीं होता, किसी न किसी गांव से उसका ज़रूर ताल्लुक़ होता है। हमारे दादा जान गांव में के रहने वाले थे, तो खैर हमने तो दादा जान को देखा नहीं है। तो मेरे वालिद मोहतरम शहर में आ गए थे, हमने शहर में पैदा हुए जवान हुए, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं अपने गांव में जाना होता था। तो वो तो इतने सीधे साधे लोग, उनको तो बेचारों को पता भी नहीं होगा मुझे लगता है कि यूट्यूब चीज़ क्या है, या इस तरह बच्चियां जो हैं आगे बढ़ चढ़ के लड़के चूज़ कर रही हैं। और हो सकता है ये भी यही हरकतें कर रही हो ना, जिस तरह वो इरम ने की थी। तो फिर घर वालों ने चैनल भी प्रबंध करवा दिया। तो फिर घर वाले जो मर्द होते हैं ना, उनको फिर ये होता है कि अगर उनको खुद गैरत ना आए तो रिश्तेदार दिलवा देते हैं, हकम साहिब दिलवा देते हैं। वो जो आपको पता नहीं वो कंदील बलोच, हाँ जी, उसका भी यही शुरुआत था ना कि वो जिस तरह वो बड़ी चढ़ी थी तो भाइयों के हाथों ही कत्ल करवा दिया था। अल्लाह ताला माफ़ करे, हम नहीं चाहते कि कभी हमारे मुल्क में ऐसा कभी गंद हो या के। लेकिन फिर ये होता है ना कि जब खुदा न खास्ता कोई ऐसे मामला होते हैं, तो फिर जब रिश्तेदार या हकम साहिब बातें करते हैं तो मर्दों को बहुत शर्म आ जाती है। तो बड़े प्यारे प्यारे कमेंट आए हुए थे। तो जी आपने सही कहा है कि जब से चचा जान ने कहा है कि चची जान ने कहा है कि इनको मज़दूरों को, मिस्त्रियों को ना अच्छा खाना दिया करें, इनको ना आप चिकन दिया करें। तो उस दिन से जी सुमेरा ने कहा कि हमने ना इनका खाना, इनको बीच में पैसे दे दिए कि ये खाना ना खुद से ही अपना खाया करें।
हो सकता है खाना देते भी हों तो दिखाते ना हो, क्योंकि आप कौन सा हमारे सर पे हर वक्त चढ़ के बैठे होते हैं, हमारी मर्ज़ी, हम आपको क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते। तो बात तो वही आ जाती है, क्योंकि जब दिल करता है तो ये चाय शायद दे देते हैं, बाजू का खाना भी देते हैं। लेकिन जब से चिकन की बात आई है तो उस वक्त से उन्होंने कहा है कि अब हम खाना नहीं देते, क्योंकि हम लोग जब काम करवाते हैं ना तो हम लोग नहीं खाना देते, हम लोग ना बीच में इनके ना ठेका हो जाता है, तो ये जाके पर बैठ ये जाए तो चाय चाय पीते हैं, चाय 2-3 जब हम लोग मरतबा कुछ पीते हैं। जैसे इफ्तारी करते थे ना, तो हाँ फिर जी, घर में लगे होते थे ना, तो फिर इफ्तारी उनको भी दी जाती अफ्तारी थी। देते हैं एंड के 1-2 दिन ना। हमारा जो मिस्त्री है ना बहुत पुराना हमारा जानने वाला बच्चा है, समझो हमारे घरों में वो जवान हुआ, तो वो मतलब बड़ा ही मज़ाई है, अपने घर वाला बच्चा समझ रहे। तो वो फिर आखिरी 1-2 दिन खाना घर से खाता है, वो कहता है कि बाजी मुझे नहीं पता कि ये दिन हमें खाना दें, तो फिर खाना देते हैं, जो फिर हम खुद खाते हैं वही देते हैं। ऐसे झूठ बोलें कि हम उनके लिए ये बनाते वो बनाते नहीं, क्योंकि हम लोग जो खा रहे होते हैं ना वही उनको खिलाते हैं। बाकी तो हम लोग जिस तरह शहर में बैठे हुए हैं तो बाहर जाके वो खाते हैं खाना। इधर इनके तो गांव में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सीन है, जिस तरह ये कह रहे हैं दूध नहीं मिल रहा। तो देखिए ये चिकन की दुकान दिखाई है, लेकिन जब लेके आए हैं तो सुमेरा ने कहा आलू लेके आए हैं, और इन्होंने वही मीठे और नमकीन चावल ना वैसे मिला के खाएं बड़े मज़े के लगते हैं, तो इन्होंने ना वही चावल दिए हैं। तो देखिए जी जो किसकी मर्जी है, लेकिन ये किसी के दिए हुए में से कर रहे थे तो अच्छा कर लेते, क्योंकि जो देने वाला ना वो आपको आपके ईमान पे दे रहा होता है कि आप इसका ये करें, आगे आपकी मर्जी है आप क्या कर रहे हैं। मैं कहती हूँ जो देने वाला ना वो अपनी जिम्मेदारी छुड़वा लेता है दे के, जिसके हाथ में आता है ना यकीन करें उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है ना, क्योंकि वो अल्लाह ताला का देनेदार होता है। अगर उसमें से 1 रुपये की भी हेरा फेरी वो कर जाता है ना, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, तो मैं कहती हूँ बड़ी मेहरबानी जो हमारे बहन भाई हम लोगों पे या किसी पे भी यकीन करके पैसा भेजते हैं और कहते हैं जी ये अल्लाह के नाम पे खैरात कर दे, क्योंकि उधर तो आपको पता माशाल्लाह हर बंदा अमीर है, इधर ऐसा कोई सीन नहीं है। तो उनकी मेहरबानी जो पाकिस्तानियों को वो पैसे देते हैं कुर्बानी में, या ईद मिलादुन नबी है या कोई भी दिन हो तो वो करते हैं। तो जी जो बातें रहेगी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।